सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी ख़राब है, जो बेचारे अतिथि लगे हुए भी हैं उनको टाइम से सैलरी नहीं मिल रही है। इतनी व्यवस्था ख़राब है कि मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी अपडेट आप न्यूज़ में देख सकते हैं। पीपल से संवाददाता छिंदवाड़ा की अपडेट है। महिला अतिथि शिक्षक ने दी आत्महत्या की धमकी। 10 माह से वेतन न मिलने से परेशान थी, कलेक्टर से की बहस। मतलब उन्होंने कलेक्टर से पूरा अपना डिस्कस किया, उनको बताया 10 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है। अब पढ़ते हैं पूरी अपडेट क्या है। सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में उस समय माहौल गर्मा गया जब एक महिला अतिथि शिक्षक ने 10 माह से वेतन नहीं मिलने से कलेक्टर के सामने जहर खाकर आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। यह किस्सा यहीं समाप्त नहीं हुआ। महिला ने छिंदवाड़ा कलेक्टर से 15 मिनट तक बहस की, जिसके बाद एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा उसे कलेक्टर के सामने से हटा दिया गया। जानकारी के अनुसार कलेक्टर शैलेंद्र सिंह छिंदवाड़ा स्काउट गाइड द्वारा आयोजित पक्षियों को पानी देने के कार्यक्रम के लिए अपने कैबिन से बाहर आ रहे थे। इसी दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के गेट के बाहर जुन्नार देव से आए अतिथि शिक्षकों के एक दल ने पिछले 10 माह से वेतन न मिलने के कारण कलेक्टर छिंदवाड़ा को आवेदन दिया, जहां कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया। लेकिन जैसे ही एक महिला अतिथि शिक्षक ने कलेक्टर का जवाब सुना, वे भड़क गई और एक कलेक्टर के साथ बहस करने लगे। बात यहां तक पहुंची कि महिला ने कलेक्टर को अपनी आत्महत्या करने की भी चेतावनी दे डाली। दरअसल उक्त महिला का नाम ममता परसाई बताया जा रहा है, जो जुन्नार देव के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल हड़ली में बतौर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं। पहली बात तो अतिथि शिक्षक जब रखे हैं तो उनको टाइम से सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। और दूसरी बात ये भी आती है कि मध्य प्रदेश में वैकेंसियाँ खाली नहीं। अगर वैकेंसी खाली है तो अतिथि शिक्षकों को क्यों रखा जाता है। मतलब अतिथि शिक्षक बना के भी शोषण कर रहे हैं, परमानेंट जॉब भी नहीं दे रहे हैं, परमानेंट वैकेंसी भी नहीं निकाल रहे हैं। मतलब दोनों तरीके से शोषण कर रहे हैं। युवाओं का शोषण दोनों तरीके से हो रहा है। चाहे वो अतिथि शिक्षकों में लगे तो उनको बस इतना भी नहीं दे पा रहे हैं जिससे उनका खर्चा तक चल जाए। ये मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। मतलब शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त करना इनका टारगेट है, जो कि सामने दिख रहा है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों में कितनी सैलरी मिलती है। उस सैलरी में भी अगर वो नहीं मिलेगी टाइम से, महीने पे अगर नहीं मिलेगी तो कैसे उनका खर्चा चलेगा। परमानेंट भर्तियाँ टाइम से निकलती नहीं हैं। 12 15 साल हो जाते हैं, फिर भी उसमें बहुत सारे घोटाले होते हैं। उसके बाद भी फिर भर्तियों को विसंगतिपूर्वक किया जाता है और कि मतलब नाम मात्र की भर्ती की जाती है इतने सालों बाद। ये मतलब पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना, बर्बाद करने जैसा माहौल है मध्य प्रदेश में। और इस तरीके से अगर माहौल रहा तो पूरी तरीके से मतलब आम व्यक्ति तो पढ़ ही नहीं पाएगा। समझ सकते हो शिक्षा व्यवस्था को इतना कमज़ोर किया जा रहा है कि पूछो मत। जो कुछ अपने कॉन्फिडेंस, अपने बलबूते पे जो मेहनत करना चाहता है, जो अपने स्ट्रगल करके जो वहाँ तक पहुँचना चाहता है, वो सब दरवाजे बंद करने के कगार पर है। ये चीज़ें देखने को मिली। कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। अब अतिथि शिक्षकों को उसमें क्या दोष है यार। तुम जब मेन एग्ज़ाम्स नहीं करा पा रहे हो टाइम से, हर साल अगर मेन एग्ज़ाम हो, चाहे 5 साल में भर्ती कराओ, लेकिन कराओ, हर साल कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आप अतिथि रखते हो, अतिथि रखने में भी उनको सैलरी नहीं दे रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से शोषण है। नए युवाओं का शोषण है जो हर साल भर्ती की तैयारी करते हैं, भर्तियाँ नहीं आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और इस तरीके से अगर शोषण होता रहा तो मुझे नहीं पता कि शिक्षा व्यवस्था के क्या कंडीशंस होंगे। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। बिल्कुल मतलब एक इस तरीके से व्यक्तियों को तोड़ा जा रहा है कि वो खुद उस तरफ न जाएं, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान खुद ही ना दें। अगर माने जाए कोई अतिथि में भी पढ़ा रहा है तो उसकी अपनी शिक्षा को लेकर ही तो कुछ सीखा होगा, उसने कुछ उसको पढ़ा होगा, तभी तो वहाँ तक पहुँचा है। अगर वो दूसरे को ज्ञान दे भी रहा है या पढ़ भी रहा है या शिक्षा का जो प्रचार प्रसार अपने हिसाब से कर रहा है, अपनी मेहनत पे कर रहा है, तो मतलब आम व्यक्ति शिक्षा से पढ़ के भी अपना रोज़गार नहीं कमा सकता। ये मतलब स्कूलों को पूरी तरीके से ख़त्म करने का जैसा सिस्टम लग रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अगर रहा तो कभी देश में सुधार हो पाएगा। मध्य प्रदेश का तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है साथियों, छोटी सी अपडेट थी, लेकिन इन जो महिला शिक्षक हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कहना चाहिए कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बोला और अपनी बात कलेक्टर के सामने रखी। देखो, जब तक सभी लोग अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे वर्ग 3 के अभ्यर्थी भी ऐसे सो गए हैं जैसे मान लो गहरी नींद में हो। बस एक दो व्यक्ति कोई जाए, बस
वहीं पे पूरा उसी को फोकस कर देंगे, उसी को आधार मान लेंगे, लेकिन खुद मेहनत करने को तैयार नहीं है। बिना आप मेहनत करे कुछ नहीं होने वाला। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जंग बहुत बड़ी वाली है और ये अपने आत्मसम्मान वाली बात है, अपने अधिकार वाली बात है, अपने हक की बात है। और हक और अधिकार सिर्फ छीने जाते हैं जब कोई अपने हिसाब से नहीं देता है, तो अधिकार, हक और अधिकार को लिया जाता है, छीना जाता है।